हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू लॉ के अंतर्गत जो है सोर्सेस के बारे में, यानी कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हम हिंदू लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। यदि हमारा जो प्रीवियस वीडियो है इससे रिलेटेड टॉपिक जो आप नहीं देखे हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप एपीयू का एस्पिरेंट हों या जुडिशरी की प्रिपरेशंस कर रहे हो या किसी लॉ के किसी यूनिवर्सिटी से लॉ के स्टूडेंट हों, तो आप जो है यहाँ से हमारा जो चैनल है वहाँ से जो लॉ के वीडियोज़ हैं बहुत सारे अपलोडेड हैं, वहाँ से उसका आप लाभ उठा सकते हैं। और साथ ही साथ यदि मेरे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियोज़ आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि सोर्स ऑफ हिंदू लॉ क्या है। सोर्स ऑफ हिंदू लॉ को जानने से पहले, यानी कि विधि के स्रोत जानने से पहले हमको कुछ पॉइंट्स जो है इसके बेसिक चीज़ों को जान लेना जरूरी है। अगर बात करें हम, संसार में बहुत सारी विधि व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो तमाम विधि व्यवस्थाओं में संसार की अगर हम बात करें संसार में व्याप्त बहुत ही विधि व्यवस्थाएं हैं, यानी कि तमाम तरह की विधि व्यवस्थाएं हैं। उन्हीं विधि व्यवस्थाओं में से एक हिंदू विधि व्यवस्था है। चूँकि हिंदू लॉ एक पर्सनल लॉ है, जैसे मुस्लिम लॉ एक पर्सनल लॉ है, उसी तरह से हिंदू विधि भी एक तरह की व्यवस्था है। और ये जो व्यवस्था है, ये विधि व्यवस्था जो है काफ़ी प्राचीन है। लगभग इसको माना जाता है कि ये जो विधि व्यवस्था है वो 6000 वर्ष पुरानी व्यवस्था है, ठीक है। यानी कि 6000 ईयर्स ओल्ड जो है ये जो व्यवस्था है हिंदू लॉ का, हिंदू विधि व्यवस्था को मानी जाती है। वहीं बात करें अगर हम जो वेद का कार्यकाल है, वो वेद का कार्यकाल जो है 6000 से लेकर के 1000 BC तक मानी जाती है, ठीक है। तो कोई भी विधि जो है एक अच्छी विधि तब कहलाती है जो जब परिस्थितियों के अनुसार जो अपने आप को परिवर्तनशील बना लेती हो। यानी कि आने वाली जितनी भी परिस्थिति, यानी कि जैसे जैसे मनुष्य आगे की तरफ अग्रसर होता है, विकास के पथ पर अग्रसर होता है, उसके अनुसार जो है अब कोई विधि पुरानी हो और उसमें जो है संशोधन की व्यवस्था ना हो, अमेंड की व्यवस्था ना हो, तो जो आधुनिक का जीवन काल में जो आने वाली परेशानियां हैं उससे संबंधित वो चीज़ें, उस चीज़ों से निपटा नहीं जा सकता। इसलिए जो है जो विधि होती है उसको लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और जो है साथ ही साथ जो है उसमें जो है परिवर्तनशील होना चाहिए, यानी कि आने वाले। इसीलिए जो है जब भी किसी अधिनियम को अधिनियमित किया जाता है तो वहाँ आप देखेंगे सेक्शंस 1 में जो है आपको ये पॉइंट जरूर वहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है कि अमेंड की व्यवस्था कर दी जाती है, कंसोलिडेट अमेंड की उसमें लिखा हो रहता है, ठीक है। यानी कि उस विधि से संबंधित जो भी प्रावधान है आने वाले जैसे भी तथ्य और परिस्थितियाँ रहेंगी उसके अनुसार जो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसी तरह से हिंदू विधि व्यवस्था जो है पहले जिस तरह से थी अब वो इस तरह से नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य आगे की तरफ बढ़ता गया, विकास के पथ पर अग्रसर होता रहा, और तो उसी के हिसाब से जो है ये परिस्थितियां भी इनकी बदलती गई, ठीक है। अब हम बात करें तो सबसे पहले जो है मनु के अनुसार जो है वो मानते हैं कि जो हिंदू विधि का स्रोत है उसको जो है 4 भागों में इन्होंने बांट दिया। मनु के अनुसार पहला उन्होंने बताया कि वेद, पहला टाइप्स उन्होंने बताया कि वेद, दूसरा उन्होंने बताया स्मृति, तीसरा सदाचार और चौथा जो है तुष्टिकर के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न तरीके से, यानी जैसे आगे इनके अनुसार तो ये हो गया, उसके बाद जो है जो कॉमन पैरा पे अगर बात करें सोर्सेस की यानी स्रोत की, तो सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला जिसको ट्रेडिशनल कहते हैं और दूसरा जो है मॉडर्न, यानी 2 तरीके हैं, सोर्सेस की 2 टाइप्स हैं, ट्रेडिशनल और दूसरा जो है मॉडर्न। ट्रेडिशनल को जो है प्राचीन स्रोत या मूल स्रोत के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट आप समझिए, इसको जो है प्राचीन या मूल स्रोत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। वहीं अगर मॉडर्न की बात करें तो इसको आधुनिक स्रोत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इसमें भी कैटेगराइज हैं, तो आप अगर इसकी बात करें तो इसमें 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला वेद या श्रुति की बात करता है, दूसरा स्मृति की बात करता है, तीसरा रूढ़ि या सदाचार की बात करता है, चौथा टीकाएं एवं निबंध की बात करता है,
ठीक है। अब मॉडर्न की बात करें तो इसमें थ्री पार्ट्स हैं, साम्य, न्याय और सुआत्मा पहला पॉइंट्स है। दूसरा जो है पूर्व निर्णय या जिसे न्यायिक निर्णय जुडिशियल डिसीजन कह सकते हैं, और तीसरा जो है लेजिस्लेशन विधान की बात करता है। ठीक है, तो अब हम जो है थोड़ा थोड़ा सा इसमें हर एक पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे। आने वाले जो वीडियोस हमारा नेक्स्ट होगा उसमें काफ़ी डिटेल में हम जो है इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हर एक पॉइंट्स को जो है पार्ट वाइज जो है हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो पहला जो वेद या श्रुति की बात करें, ठीक है, तो माना जाता है कि वेद चूंकि क्या है, वेद की बात करें तो हिंदू धारणा के अनुसार, यानी कि हिंदू का सबसे जो मूल स्रोत है, चूंकि इसको देखिए वेद को वेद या श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति मतलब होता है सुनना। ठीक है, यहाँ पे वेद कहें या श्रुति कहें, ये माना जाता है कि जो ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट जो ऋषि मुनि सुने थे, जो पैगाम था, जिस तरह से हमने जो है सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें पहला ही सोर्स था ट्रेडिशनल वाले में कुरान। तो कुरान में ये था कि जो पॉइंट जो है मोहम्मद साहब को डायरेक्ट जो है ईश्वर द्वारा जो संदेश प्राप्त हुआ था उसे बाद में चल करके जो वही बोले और उनके शिष्यों ने उसको कंपाइल करके रख दिया, वो कुरान कहलाया। ठीक है, तो उसी तरह से सेम एज आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो पहला पॉइंट वेद या श्रुति है, उसी तरह जैसे उनका कुरान है उसी तरह से हम लोग का एक पवित्र ग्रंथ वेद भी है। ठीक है, तो वेद कहें या श्रुति कहें, तो जो चीज़ें जो है, जो पॉइंट जो है ईश्वर के द्वारा ऋषि मुनि डायरेक्ट सुने थे, जो संदेश प्राप्त किए थे, उसको जो है एक बुक में कंपाइल कर दिया गया जिसे वेद का नाम दिया गया। ये पुरानी धारणा है हिंदू विधि की, विधान कही जाती है। ये मान्यता रहा है कि जो ऋषि मुनि थे वो उनकी जो लेवल थी इतना पहुंच गया था कि वो माना जाता है कि ईश्वर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते थे। ठीक है, यानी कि उनका संपर्क जो ईश्वर से डायरेक्ट होता था, और जो चीज़ें जो बातें ईश्वर उनको कहते थे वो जो है आ करके उसको लिखते थे। ठीक है, वो कंपाइल करते थे और उसी कंपाइलेशन को जो है वेद का नाम दिया गया। उसी ऐसे प्रकटीकरण रिवलेशंस के द्वारा जो है ऋषि मुनि तो जो उन्होंने कहा लिखा उसे श्रुति या वेदों का रूप दिया गया। ठीक है, श्रुति का साधारण अर्थ ही होता है श्रवण करना या सुनना, यानी कि जो बातें ऋषि सुना गया उसको संकलित किया गया वो वेद या श्रुति कहलाता है। चूँकि वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, आगे हम वीडियोस बनाएंगे इसका पर्टिकुलरली एक एक का, तो वहाँ पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अब हम देखते हैं दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है स्मृति का। स्मृति किसे कहते हैं? ठीक है, स्मृति का मतलब ये आप इसका ध्यान से लगाएं, यहाँ पे देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है स्मरण से। ठीक है, स्मृति का शाब्दिक अर्थ जो स्मरण से लगाना चाहिए, कुछ याद करना। ठीक है, कुछ चीज़ें याद करना। तो जो ऋषि मुनि थे वो जो डायरेक्ट उन्होंने सुना और चीज़ों को कंपाइल कर दिया तो वो वेद कहला गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको जो है वो आगे चल करके यानी कि भूल गए थे, आगे चल करके याद करके जो है स्मरण करके जो है उस चीज़ों को फिर से जो है उन्होंने इकट्ठा किया। तो ऐसा जो पॉइंट्स उन्होंने इकट्ठा किया उसको स्मृति का नाम दिया गया। और तीसरा पॉइंट अगर बात करें रूढ़ी या सदाचार, रूढ़ी या सदाचार की बात करें जिसको यूसेस कहते हैं, तो प्रथाएं और रूढ़ियाँ, कस्टम और यूसेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार जो है प्रथाएं रूढ़ी का रूप ले लेती हैं और वही रूढ़ी जो है वही यूसेस आगे चल करके लॉ का रूप ले लेता है, इन्फोर्सेबल हो जाता है। ठीक है, अभी भी अगर बात करें लॉ, पर्सनल लॉ बनने के बाद भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे रूढ़ियाँ जो है उस पर अभिभावी हैं, यानी कि अगर बात करें तो रूढ़ियों का पलड़ा जो है लॉ पे भारी है। ठीक है, तो रूढ़ी की बात करें तो ये उस टाइम ये माना जाता था कि किसी कोई भी राजा अगर कोई डिसीजन दे रहा है, निर्णय सुना रहा है, तो वहाँ पे जो है उसको पहले की क्या रूढ़ियाँ थी, क्या सदाचार थे, क्या यूसेज थे,
उस पॉइंट को देखना जरूरी था। ठीक है, यानी कि रूढ़ियों को भी एक जो है हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्यता मिली। चौथा पॉइंट जो है टीकाएं एवं निबंध। बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स थे जो उपरोक्त दिए गए 3 पॉइंट्सों में नहीं मिल पाते थे। तो ऐसे में जो है जो ऋषि मुनि थे, जो जूरिस्ट थे उस टाइम, तो उन्होंने जो है कमेंट्री लिखना स्टार्ट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कहें तो इसको हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशंस करना, ठीक है, एनालिटिकल डिडक्शंस करना, कयास लगाना, जैसे कि हम लोग मुस्लिम लॉ में पढ़े थे। उसी तरह से इन्होंने जो एक जिस पॉइंट पे ऊपर दिए गए बाकी की 3 चीज़ें नहीं मिल पाती थी उसको जो है वो इंटरप्रिटेट करके, ठीक है, अपने मतैक के हिसाब से उसको जो है डिसाइड करते थे। अब हम बात करते हैं मॉडर्न की। तो मॉडर्न में जो है साम्य, न्याय और स्वात्मा की आजकल ये जो इक्विटी की बात है, अगर हम बात करें जस्टिस में इक्विटी की, तो वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि ये जो इक्विटी का रूल है वो आंग्ल विधि का दिया हुआ रूल है। तो बाद में जो है आगे चल के जब मॉडर्न परिस्थितियाँ आई तो वहाँ पे जो है आंग्ल विधि का ये जो साम्य और न्याय का जो सिद्धांत है स्वात्मा का, उसे जो है भारत में भी अपनाया गया। दूसरा पॉइंट जो है पूर्व निर्णय या न्यायिक निर्णय की बात करें, जैसे जैसे आगे पॉइंट्स बढ़ते गए तो जो पहले के निर्णय हैं, जो प्री जुडिशियल जो चीज़ें दी गई हैं, जुडिशियल डिसीजन दिए गए हैं, उसको भी क्या करते हैं विधि के स्रोत के रूप में, यानी कि हिंदू लॉ के सोर्सेस के रूप में लेते गए, यानी कि उसको भी मान्यता उन्होंने दिया। और तीसरा पॉइंट है विधान। अगर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर इन चीज़ों पे नहीं मिलता है तो उसके बाद जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे जो है एक लेजिस्लेशन का सहारा लिया जाता है। तो एक लेजिस्लेशन भी जो है उसका सोर्स माना जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं हमने जो है आज के इस वीडियो में जो है ये सारे चीज़ डिस्कस कर दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, सोर्सेस क्या हैं, और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमने डिस्कस कर दिया। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक को, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में अगर पहला वेद और श्रुति की बात है तो एक पर्टिकुलर वीडियो बनेगा, चाहे जितना मिनट का हो। स्मृति की, रूढ़िया, हर एक का हम एक पर्टिकुलर वीडियोस बना करके काफ़ी एलोबरेट करके डिटेल में जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।